एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विवेक सर क्लासेस में। बच्चों, आज की क्लास दैट इज टोटली अबाउट क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1, दैट्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों यार, देखते हैं जरा इस चैप्टर में हमें बेसिकली करना क्या क्या है। और सबसे पहली चीज़ यार, जो आज हम करेंगे ना, वो टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होगी करने की। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज जो आपको समझ आए और साइंस को आपके लिए बनाए इजी। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का मतलब क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले अगर चैप्टर का आप नाम देखो, दैट्स केमिकल रिएक्शन। यार, अगर मैं बात करूं कि बेटा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो चलिए इसको पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं। यार, आपकी जो मॉर्निंग होती है, राइट, मॉर्निंग में जनरली हम लोग क्या करते हैं, उठते ही चाय लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं चाय की। बेटा, जब आप चाय बनाते हो तो यार, चाय बनाते टाइम हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं। हम कहते हैं वी हैव टू टेक सम अमाउंट ऑफ टी लिप्स, और उसके अलावा हम लेते हैं क्या, मिल्क और वाटर, शुगर। मेनली ये आइटम्स होते हैं। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को अदरक पसंद है, किसी को कुछ और मिर्च मसाले उसमें डालने हैं। बट मेनली जो हमारा आइटम्स था वो था, क्या क्या हमने लिया, हमने लिया बेटा मिल्क, हमने लिया बेटा वाटर, हमने लिया बेटा शुगर, हमने लिया बेटा टी लीव्स, और तब जाकर ओवरऑल आपका बना क्या, हमारा तैयार हुआ टी। तो यार, ये जो चीज़ है ना, इसको जो हमने बोला कि वी हैव टू टेक सम अमाउंट ऑफ मिल्क, वाटर, शुगर एंड टी टू प्रिपेयर टी, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट कराते हो, आपस में मिलाते हो, ताकि आपको कुछ क्या मिले, नया सब्सटेंस मिले। तो उसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। राइट, तो वही लिखा हमने, प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कई सारी चीज़ों को मिलाकर जो हम नया बनाएंगे बेटा, उसी को क्या कहा जाएगा, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। आई होप क्लियर है। अब यार, इसी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जैसा कि मैंने किया है, राइट, इसी को जो आपने वर्ड्स में बोला उसी को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, तो वही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। यानी कि केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। राइट, अब एक चीज गौर करो यार, ये जो एरो है ना, इस एरो की जो मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, इस एरो की अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा, इस एरो से जो पहले है यानी कि आपके लेफ्ट साइड में है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेटा रिएक्टेंट। क्या बोला जाएगा बेटा, रिएक्टेंट। और इस एरो के बाद जो मिला आपको बेटा, ये जो मिला इस एरो के बाद, यानी कि मैं गौर करूं किसी भी रिएक्शन के इस एरो के बाद वाले को बोला जाएगा बेटा प्रोडक्ट, और एरो से पहले जो होगा बेटा उसे बोला जाएगा रिएक्टेंट। यानी कि एरो के लेफ्ट में रिएक्टेंट होगा और एरो के राइट साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, प्रोडक्ट मिलेगा। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो इसी को जरा गौर से समझते हैं इक्वेशन के थ्रू। मैंने लिया बेटा CH4, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आपने क्या लिया है अभी बेटा, तो हमने लिया है क्या, CH4, राइट। अगर इसी को आप ध्यान देंगे तो इस CH4 में हमने क्या ऐड किया, हमने बोला वी हैव टू ऐड सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, राइट। हमने लिया CH4, उसमें हमने ऐड किया ऑक्सीजन। बेटा, अब इन दोनों को अगर मिलाया गया तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, हमें मिला है वाटर, राइट, हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड और हमें मिला वाटर। आप कहेंगे सर CH4 क्या है, तो बेटा CH4 बोला जाता है मीथेन को, राइट। और जब इस मीथेन को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तब जाकर हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हमें मिलेगा वाटर, राइट। तो इस एरो से पहले बेटा जो लेफ्ट साइड में है ये आपका क्या था, रिएक्टेंट, और बेटा एरो के जो राइट साइड में है ये सारे के सारे क्या हैं आपके, प्रोडक्ट। तो राइट, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखो क्या है, इसी लेटर्स को फिर हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया, राइट। तो ये कहलाएगा वर्ड इक्वेशन, और लेटर्स की फॉर्म में लिखा है आपने तो ये कहलाएगा एक नॉर्मल केमिकल इक्वेशन।
वर्ड्स में है तो वर्ड इक्वेशन, नॉर्मल है तो केमिकल इक्वेशन। अब एक चीज़ गौर करते हैं यार, इस चीज़ में अगर आप ध्यान देंगे तो जरा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़। ज़रूरी क्या है यार? तो ज़रूरी बेटा यहाँ पे ये है कि इस जो ब्रैकेट्स में लिखा गया है ना, ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है, ये बेटा ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं वो है उसका स्टेट कैसा है। मतलब मीथेन किस स्टेट में प्रेजेंट है, तो बेटा स्टेट सॉलिड या लिक्विड या गैस या फिर एक्वस। ओके सर यार सॉलिड लिक्विड गैस तो पता है बट हमें एक्वस नहीं पता। तो बेटा घबराना नहीं है, एक्वस का मतलब होता है नॉर्मली जिसमें आपका क्या होता है कि वाटर में जो चीज़ें मिली होती है उसको एक्वस कहा जाएगा। मतलब वाटर के साथ जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको एक्वस कहा जाएगा। फिलहाल यहाँ पे अगर बात करें तो जी रिप्रेजेंट गैस, ये जी भी रिप्रेजेंट गैस, दैट इज ऑल्सो गैस, बट दैट एल रिप्रेजेंट लिक्विड, एस होगा तो सॉलिड, ए क्यू होगा तो एक्वस, जो कि यहाँ आपको ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, आप कहेंगे बेटा CH4 के बारे में बात करूं। बेटा CH4 यानी कि जो मीथेन है उसको नेचुरल गैस भी कहा जाता है, तो ये बात भी आप जरा ध्यान रखेंगे। आई होप इतना क्लियर है। बेटा अब आगे बात करते हैं यार, जो भी केमिकल इक्वेशन हुआ बेटा उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस जरूर किया जाता है। अब आप कहेंगे सर बैलेंसिंग क्या है, ये तो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। बेटा बैलेंसिंग का मतलब है कि आपका इस एरो से पहले यानी कि जो रिएक्शन हुआ था उस रिएक्शन में इस एरो के लेफ्ट साइड में जो चीज़ें हैं राइट, वो लेफ्ट वाला हमेशा आपके राइट वाले के इक्वल होगा। और इक्वल नहीं है तो आप इक्वल करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज एक लॉ है जो कि आप क्लास 9th के चैप्टर 3 में पढ़कर आए हो, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो ये कहता है मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास ना ही बेटा हम बना सकते ना ही खत्म हो सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। मे बी वो सॉलिड से गैस हो जाएगा, मे बी सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, राइट, बट हम इसे बना नहीं सकते, इसे हम खत्म नहीं कर सकते, राइट। तो क्या है बैलेंसिंग? तो बेटा बैलेंसिंग में हमेशा जो भी चीजें किसी भी केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट होगा राइट, उसका लेफ्ट साइड और उसका हम राइट साइड यानी कि उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वल करेंगे। कोई पूछता है क्वेश्चन कि बेटा क्यों इक्वल करेंगे, क्या जरूरी है इक्वल करने की, तो आप कहेंगे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करना है बेटा, फॉलो करना है। तो उस लॉ को फॉलो करने के लिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। आई होप इतना आपको क्लियर है, राइट। तो चलिए थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अब अगला जो है राइट कि हम देखते हैं कि आखिर कैसे इसको बैलेंस किया जाए। तो देखो यार, बैलेंस करने के लिए सबका अपना अपना तरीका है। मेरा अपना तरीका है और अपना तरीका मेरा ये कहता है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि जुगाड़ कीजिए। जुगाड़ कैसा? तो बेटा पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन बैलेंस करो, तीसरे पे बाकी जो एलिमेंट्स है उसे बैलेंस कीजिए। उस बैलेंसिंग में भी ध्यान दीजिए कि ऑड नंबर को आप चेंज कर देंगे इवन नंबर में, अपने आप आपका सब कुछ हो जाएगा इक्वल। चलिए करके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये रिएक्शन था जैसे Fe, यहाँ पे देखिए H2O, Fe3O4 4H2। देखो कैसे करा इसको यार, ध्यान दो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, गो विद द ऑक्सीजन। बेटा लेफ्ट साइड में फिलहाल इस 4 को अगर मैं भूल जाऊं तो ये ऑक्सीजन कितने, 1 ऑक्सीजन है। राइट साइड में बेटा 4 ऑक्सीजन है। इस 1 को ऐसा मैं क्या करूं कि वो कितना बन जाए, 4 बन जाए। तो इस 1 में बेटा हमें करना होता है मल्टीप्लाई। तो बेटा 1 को हम क्या करेंगे कि 4 बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया, ये भी यहाँ पे हो गया 4। बट उसकी वजह सब चेंज किस में आया, दूसरे नंबर पर बेटा हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन पहले 2 था, अब ये 4, तो दैट 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई। तो बेटा ये हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 8। चलिए वो भी बैलेंस हो गया। उसके बाद मैंने बोला जो भी बच गया अदर एलिमेंट्स, बेटा Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सिंगल था, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये भी आपका हो गया क्या, बैलेंस, राइट। अगर ऐसा समझ नहीं आया तो एक और करके मैं दिखाता हूँ। चलिए देखिए ज़रा ध्यान से, आपका एक रिएक्शन है राइट। सो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे CO प्लस O2 दैट विल गिव्स CO2। चलिए अगर ध्यान देंगे आप तो यहाँ देखिए बेटा O कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 एंड 1, 3 ऑक्सीजन है टोटल। बेटा हमें टोटल ऑक्सीजन देखना है, क्या कह रहा हूँ मैं, टोटल ऑक्सीजन देखना है बेटा। तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में 3
और यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन है सिर्फ और सिर्फ 2। तो हमने बोला ऑड को इवन कर दो ना, दिक्कत क्या है बेटा? ऑड कौन है? ये 1 वाला ऑड है। इस 1 को मैं इवन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन। और ये बेटा पहले से 2 है, दैट 2 + 2 बिकम्स 4 ऑक्सीजन। और यहाँ पे सिर्फ कितने ऑक्सीजन है? 2। बेटा इस 2 को 4 बनाना है अब हमें, क्योंकि लेफ्ट साइड में 4 थे, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? 2 से। ताकि देखो ये 2 2 जा हो गया 4, और ये 2 + 2 4 है। क्लियर है? ऑक्सीजन बैलेंस है? बिल्कुल सर। तो बेटा अब क्या बचा? कार्बन बच गया, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। बेटा कार्बन कितना है लेफ्ट साइड में? 2, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 हो गया कार्बन, तो हो गया बैलेंस। यानी कि आपका लेफ्ट साइड आपके राइट साइड के बिल्कुल ही बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज मोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा जब बैलेंस है तो दिक्कत क्या है? यही तो करना था। आई होप क्लियर है। तो अब जो बाकी चीज़ें यहाँ पे दी गई है उनमें एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ, राइट? जरा ध्यान दीजिए। ध्यान ये देना है आपको कि यहाँ अगर आप गौर कर रहे हैं तो देखिए आपके सामने एक रिएक्शन है। उस रिएक्शन में अगर देखो तो है Al, ये मैं 5th बता रहा हूँ आपको, H2SO4, Al2SO43 और H2, राइट? सबसे पहले मैंने बोला ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए। बेटा लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन देखिए कितने हैं? 4। राइट में देखिए 4 तो है और ये 3, तो 4 3 जा 12। कितने ऑक्सीजन हो गए बेटा टोटल? राइट में 12। ये 4 है बेटा, 12 बनाना है। मैं क्या करूँगा? तो सर 3 से मल्टीप्लाई, तभी तो का 4 3 जा 12। कभी भी आप ये बीच में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या तो स्टार्टिंग में या बिल्कुल करेंगे ही नहीं। स्टार्टिंग में होता है, बीच में आप कभी भी नहीं करेंगे, राइट? तो देखिए हमने ऑक्सीजन को कर दिया बैलेंस। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन कितना है? 3 2 जा 6। बेटा यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? ओनली 2। इसको मुझे कितना बनाना पड़ेगा? 6। तो इसको करूँगा 3 से मल्टीप्लाई। देखो ये भी 6, ये भी 6। अब तीसरे नंबर पे बेटा कुछ भी बैलेंस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं देख रहा हूँ H हो गया, O हो गया, इसके बीच में S। बेटा S कितना है? S देखो ये सिंगल था बट ये 3, तो 3S हो गया अब। और यहाँ पे S कितना है बेटा? 1, और ये देखो ओवरऑल 3 ब्रैकेट के बाहर, मतलब इसके अंदर S भी 3 है और O4 भी 3 टाइम्स है। तो S यहाँ पे बेटा 3 ऑलरेडी है और यहाँ पे भी 3 हो चुका है, ये भी बैलेंस है। आगे बात करते हैं बेटा Al। Al देखो कितना है? सिर्फ 2 है। यहाँ पे Al सिंगल है बेटा 1 को मुझे क्या बनाना है? 2। तो बेटा हम क्या कर देंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए हो गया बैलेंस। ओवरऑल देखते हैं सही है या नहीं। तो देखिए Al है बेटा 2 प्लस हाइड्रोजन हो गया 3 2 जा 6 प्लस S हो गया 3 1 जा 3 प्लस ऑक्सीजन हो गया 4 3 जा 12। ओवरऑल देखिए 2 + 6 8, 8 + 3 11, 11 + 12 कितना हो गया? 23। राइट में देखिए Al है 2 प्लस S है बेटा 3 प्लस 4 3 जा 12 ऑक्सीजन 3 2 जा 6। देखिए 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 12 हो गया 23 टोटल। मतलब लेफ्ट और राइट टोटल मास इक्वल है। मतलब बेटा ये कैसा इक्वेशन है? एक बैलेंस इक्वेशन है। आई होप इतनी बातें आप सबको क्लियर है। अगर ये बेटा क्लियर है तो अब अगर गौर करेंगे आप तो आपके सामने कुछ होमवर्क्स आएंगे, राइट? यू हैव टू डू दैट होमवर्क बाय योर ओन। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपका लूँगा इसका डाउट क्लास, जिसमें मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा। और फिर भी उसके अलावा भी किसी को और बहुत जल्दी है तो बेटा आप मेरे से एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 8860962644। इस नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए। प्लस बेटा अगर किसी को आपसे प्रॉपर लाइव क्लास में पढ़नी है, इस वीडियो के अलावा लाइव क्लास में चाहते हैं पढ़ना, जिसमें आपको पूरी सिलेबस मिलेगा, ना कि सिर्फ साइंस का, मैथ्स या फिर SST या फिर इंग्लिश, आपके अलग अलग फैकल्टीज़ हैं। मैथ्स और साइंस आपको अभिनीत सर खुद करा कर देंगे, यानी कि मैं, बट बाकी जो सब्जेक्ट्स है अलग अलग फैकल्टीज़ है, हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है, वो आपको और भी सब्जेक्ट्स देंगे। तो आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं, जैसे आपको परफेक्ट लगे, राइट? बाकी फ़िलहाल की अगर मैं बात करूँ तो यार इस वीडियो में हमने किया अप टू बैलेंसिंग द इक्वेशन, राइट? तो अप टू बैलेंसिंग यहाँ रखेंगे। अपनी अगली वीडियो में यानी कि अपनी अगली क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू आउट करेंगे। फिलहाल के लिए बेबा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।